नमस्कार। कक्षा 11 गणित के विद्यार्थियों, मैं पुनः पार्ट 5 लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि उधर पार्ट 1, 2, 3, 4 में हमने समुच्चय के परिभाषा, समुच्चय के निरूपण की विधियाँ और समुच्चय के प्रकार, उसमें हमने रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, समतुल्य समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, ये सब बताए। आज हम तुम लोगों को उप समुच्चय के बारे में बताएंगे। उप समुच्चय, उप समुच्चय है क्या? कोई मान लीजिए दो समुच्चय हैं, ये और बी। ये उप समुच्चय जब कहलाएगा जब ये का प्रत्येक अवयव बी में हो, बी में हो तो ये बी का उप समुच्चय कहलाएगा। उप समुच्चय का निशान होता है उल्टा प्याला नीचे डंडा, इसको बोलते हैं सबसेट। सबसेट दो समुच्चय ये और बी उप समुच्चय कहलाते हैं यदि ये का प्रत्येक अवयव बी में हो। इसे प्रतीक ब्रैकेट में कहते हैं सबसेट से निरूपित करते हैं। उदाहरण, ये बराबर 1, 2, 3, बी बराबर 1, 2, 3, 4। अब समुच्चय कैसे बनाया जाए? समुच्चय बनाना, समुच्चय कैसे बनाते हैं ध्यान दें। मान लें माना ये बराबर कोई गिनती लिखा हुआ है, कोई समुच्चय लिखा है ABC, तो इसको हम कितने रूप में लिख सकते हैं? इसको इस प्रकार से समझें, कोई 3 व्यक्ति हैं, बड़े शहर में जा रहे हैं। अब किसी होटल में गए कमरा लेने के लिए, तो एक तरीका यह है कि तीनों लोग अलग अलग कमरा लें, ये अलग, बी अलग, सी अलग। अब देखें खर्चा ज़्यादा पड़ रहा है, तब दो लोग सेट हो गए। ये बी के साथ हो सकता है। अब कौन कौन दो सेट हो? ये बी के साथ हो सकता है, बी सी के साथ भी हो सकता है, या सी ए के साथ हो। फिर भी खर्चा इन लोगों का बढ़ रहा है, तो तीनों एक साथ रह सकते हैं। ये कामा बी कामा सी। पता चला तीनों एक कमरे में झगड़ा हो गया, भाग लिए सब, कोई किसी के साथ नहीं रह सकता, तो उसे फाई कहते हैं। कहने मतलब हमारे क्या हुआ इन ब्रीफ कि कितने रूप में इसे हम निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका, पहला ये अलग, बी अलग, सी अलग। दूसरा तरीका, ये बी के साथ, बी सी के साथ, या सी ए के साथ नहीं, ए बी सी तीनों एक साथ नहीं। हाँ, कितना बना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 बना। आप गिनोगे घंटा कि कितने बना? वो देखो उप समुच्चय की संख्या ज्ञात करने के लिए सूरज वर्मा गिन रहे हैं। हाँ भाई, गिनोगे क्यों नहीं, क्योंकि अभी हमने तरीका नहीं बताया, हम ही गलत है, सही है। अब गिनने में समय लगेगा, तो इसके लिए फार्मूला जाना है। समुच्चय की संख्या 2 पावर n, जहां n बराबर अवयवों की संख्या, n बराबर अवयवों की
अवयव कितने हैं? 3 हैं। तो 2 पावर 3 और 2 पावर 3 मीन्स 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी तुम उप समुच्चय की संख्या इस सूत्र से निकाल सकते हो। तो ये हुआ तुम्हारा उप समुच्चय की परिभाषा। उप समुच्चय का प्रतीक प्रदर्शन इससे निरूपित करते हैं और उप समुच्चय कैसे बनाया जाए। अब उप समुच्चय के प्रकार, हेडिंग डालो बच्चों, उप समुच्चय के प्रकार। उप समुच्चय 2 प्रकार के होते हैं। उप समुच्चय, अर्पित शुक्ला क्यों नहीं लिख रहे हो? भले अप्रैल में पढ़े हो लेकिन लिखते रहो, रिपीट होगा। उप समुच्चय निम्न 2 प्रकार के होते हैं। लिखे भाई, लिखे सूरज वर्मा, लिखते रहिए। अगर अप्रैल में कोई लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, गणित को जितना ही लिखा जाए कम है। पहला है यथार्थ उप समुच्चय या अधिसमुच्चय। दूसरा अयथार्थ, यथार्थ उप समुच्चय। अब पहला हिंट डालिए, इसका एक ही नाम है यथार्थ उप समुच्चय या अधिसमुच्चय। इसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। प्रॉपर सबसेट, कोई 2 समुच्चय ये और बी यथार्थ उप समुच्चय कहलाएगा या अधिसमुच्चय कहलाएगा जब ये का प्रत्येक अवयव बी में हो लेकिन बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ये में ना हो। 2 समुच्चय ये और बी यथार्थ समुच्चय, 2 समुच्चय ये और बी यथार्थ समुच्चय कहलाते हैं यदि ये का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का कोई एक अवयव ऐसा हो जो ये में ना हो। दोबारा समझ लें, उप समुच्चय निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला यथार्थ उप समुच्चय या अधिसमुच्चय, दूसरा अयथार्थ उप समुच्चय। यथार्थ उप समुच्चय या अधिसमुच्चय क्या होता है? 2 समुच्चय ये और बी यथार्थ उप समुच्चय कहलाते हैं यदि ये का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का कोई एक अवयव ऐसा हो जो ये में ना हो, तो उसे हम यथार्थ समुच्चय कहेंगे। और इसे प्रतीक ये बना दीजिए, जैसे प्रॉपर सबसेट से निरूपित करते हैं। से निरूपित करते हैं। उदाहरण देखें इसका। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4, तो ये इज दी प्रॉपर सबसेट ऑफ। वैसे देखो मूव आए हुए है ये, इसमें क्या हुआ? बी अधिक होना चाहिए। देखो बी अधिक है, 4 है, इसमें 3 है। ये बराबर 1 2 3, बी बराबर 1 2 3 4, तो बी में एक अवयव अधिक है 4 जो कि ए में नहीं है। एग्जाम्पल्स हुआ। नेक्स्ट डालें दूसरा अयथार्थ समुच्चय। अयथार्थ
अयथार्थ उपसमुच्चय। इसमें क्या है, अयथार्थ उपसमुच्चय में कोई दो समुच्चय ए और बी अयथार्थ समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो और बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। दो समुच्चय ए और बी अयथार्थ समुच्चय कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो। इसे प्रतीक से निरूपित करते हैं। उदाहरण, ये बराबर 1 2 3, बी बराबर 2 3 1, तो ये इज दी इम्प्रॉपर सब्स्टिट्यूट। देखा तो अयथार्थ समुच्चय यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में हो तो इसे अयथार्थ समुच्चय कहेंगे और इसे प्रतीक से निरूपित करते हैं। उदाहरण तुम्हारे सामने है। अब देखें प्रश्नावली। प्रश्नावली खोले भाई। अंकित मिश्रा तो भाई 12 में है। अर्पित शुक्ला 1.2 हम पिछले पार्ट में बता चुके। उसे तुम्हें लगाना है। जो सवाल ना लग पाया हो उसे शेयर करें, पूछें, हम बताएंगे, अवश्य बताएंगे। अब खोले प्रश्नावली 1.3। पहला सवाल, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आई चीज और जान ले, अगर कोई समुच्चय नहीं है तो उसे लिखकर काट देंगे। ये लिखा है नोट में, नोट कर ले, बोल दे रहे हैं। यदि कोई उप समुच्चय नहीं है तो इसे प्रतीक, इसको बना लीजिए, इज नॉट सबसेट से निरूपित करते हैं। तो पहला सवाल है, यक्स सच दैट यक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, डॉट डॉट यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। तो प्राकृतिक संख्या तो पूर्णांक होता ही है। पूर्णांक है मतलब क्या आ गए, सारे अंक आ गए इसमें टोटल, तो उसे प्राकृतिक संख्या छाट लो। यानी पूर्णांक में सम प्राकृतिक संख्या उपस्थित होगा, तो ये क्या है, सबसेट है। इसी प्रकार यक्स सच दैट यक्स स्वर है, यक्स सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर व्यंजन सब आ गए। तो स्वर व्यंजन में क्या स्वर नहीं है, तो ये भी सबसेट है। तो इसी प्रकार 1.3, तो 1.3 तुम्हें लगाना है। इसके लगाने के बाद में ही हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसको ध्यान रखें। इधर संडे आ रहा है, कल संडे है। सभी लोग संडे में दोनों प्रश्नावली को लगा के ख़त्म करें। जो न लगे शाम तक मेरे पास भेजें, और हम सोमवार को जो नहीं लगा बताने के बाद में तब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। इसी पर अब हम बंद करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।